लोक के दरबार में महाराज चित्रगुप्त पधार रहे हैं। बहुत लेट हो गया यार, क्लोजिंग का समय है। सर आते ही होंगे। सावधान, यमपुरी के महाराज यमराज पधार रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यम है हम है यम। चित्रगुप्त जी सर। हम देख पा रहे हैं तुम्हारे मस्तक पे चिंता की रेखाएं। ऐसा क्यों? नहीं सर, कोई टेंशन की बात नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता चित्रगुप्त। अच्छा एक बात बताओ, जी सर। ऑडिट की सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ सर, पूरी ऑडिट की तैयारियां। देखो ब्रह्मदेव जब यहाँ आएंगे जी सर, तो उनके सामने कोई किरकिरी मत करवाना भैया। सर मुझे मालूम है कि ब्रह्मदेव का ऑडिट कितना स्ट्रिक्ट होता है, पर एक सर क्या एक छोटी सी गड़बड़ है सर। गड़बड़ है? बहुत छोटी सी सर। चित्रगुप्त, यमलोक में चित्रगुप्त से गड़बड़ हो जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा भाई। ऐसी क्या गड़बड़ कर दी आपने? सर वो क्या है, पृथ्वी लोक में एक भोला राम नाम का व्यक्ति है। अच्छा, जिसकी 1 महीना पहले मृत्यु करके उसकी आत्मा को यमलोक में हमारे स्टॉक में आ जाना था। पर 1 महीना पहले? जी सर। चित्रगुप्त कितने लापरवाह हो गए हो आप। आपने ब्रह्मा का लेखा बदल दिया। 1 महीना पहले जो आत्मा हमारे पास आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई। सर उसमें गलती ब्रह्मा जी की है सर। ब्रह्मा जी की गलती? जी भला सर। वो कैसे? सर असल में ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु एक दुर्घटना में लिख दी है। अरे दुर्घटना में लिख दी है तो कौन सी बड़ी बात है। चित्रगुप्त जी सर। याद करो 1984 की घटना। वहां पे भोपाल में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। जी सर। हजारों हजार की संख्या में आत्माएं हमारे स्टॉक में आई थी। हाँ, एक आदमी की त्रुटि के कारण एक आदमी की त्रुटि के अपन ने कारण वो मौके का फायदा उठा लिया था। जी सर। आप भोला राम का जीव नहीं ला पा रहे हो। सर वो 1984 था, ये 2021 है। अब उद्योग सुरक्षा को लेके इतने अलर्ट हो गए हैं कि अब किसी को मारना तो दूर, खनोच लगना बड़ा मुश्किल हो गया है सर। चित्रगुप्त आप भूल जाते हो, यम है हम है यम। ऐसा कौन सा जीव है जिसे हम नहीं ला सकते चित्रगुप्त? सर उसका नाम है भोला राम। तो आपने किसी को भेजा? सर अपना दूध 336 पिछले 1 महीने से वहां है। और सबसे बड़ी बात सर, एक तो उसकी मृत्यु दुर्घटना में लिख दी, ऊपर से वो भोला राम ऐसे उद्योग में काम करता है जहां पे तो सुरक्षा और सख्ती से पालन किया जाता है। भाई ऐसा कौन सा उद्योग है? सर पृथ्वी लोक में, भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश के कैमूर शहर में एक उद्योग है, सीमेंट का कारखाना। भाई चित्रगुप्त, हमने जहां तक सुना है सीमेंट के कारखाने में तो गगनचुंबी इमारतें होती हैं। बहुत ऊंची ऊंची सर। तो भला वहां कैसी दिक्कत तुम्हें? वहां पर सर ये जो भोला राम है सुरक्षा को लेके इतना चतन्न रहता है कि अपना दूध कुछ कर ही नहीं पा रहा। भाई ये सब बहानेबाजी है यार चित्रगुप्त। नहीं आप, मेरे को मालूम है कि ऑडिट के समय आप मेरी किरकिरी करवाओगे। एक काम करो, जी सर। वो उसको फोन लगाओ अपने दूध को। जी सर। और तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ मृत्यु लोक में। जी सर। देखो मैं, अच्छा सुनो। जी सर। वो पेंट्री में बोल दो चाय नाश्ता तैयार रखें, 10 मिनट में भोला राम की आत्मा लेके आ रहे हैं। जी सर। हेलो 336। तुम कहाँ हो? जी सर, मृत्यु लोक में। अभी तक मृत्यु लोक में है। सुनो, तुम वहीं रहना, थोड़ी देर में हम लोग वहां आने वाले, मैं तुमको फिर कॉल करता हूँ। जैसे पृथ्वी लोक में हम पहुंचेंगे। और यमराज सर साथ में हैं? जी सर, जी अलर्ट सर। रहना। सर चले? पर चलने से पहले सर थोड़ा 2-3 सामान लेने पड़ेंगे सर। जैसे? सर वो जैसे मास्क है सर आपके पास? मास्क तो है, लेकिन चित्रगुप्त फिर तुम भूल गए, यम है हम भाई, हमें मास्क की क्या जरूरत? सर वहां पर एसीसी उद्योग में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिल रहा है, मास्क तो पहन के चलना पड़ेगा। ऐसा? जी सर। चलो ठीक है चित्रगुप्त, हम लोग भी यदि मास्क पहनेंगे तो शायद इस मृत्युलोक की भोली भाली जनता हमें देख के ही कुछ सीख ले। चलो चलो, बिल्कुल सही सर। वेरी गुड। चलिए सर।
ये देखिए, ये है पृथ्वी, और ये पृथ्वी लोक में वो रहा भारत देश। चलो चलो जल्दी। भारत देश के मध्य में वो कैमूर। अच्छा। देखिए कितनी हरियाली, कितना सुंदर शहर है। देखो चित्रगुप्त, जी सर। हरियाली मत दिखाओ यार, मुझे भोला राम का घर दिखाओ। जी सर, एक मिनट सर। अरे 336, जी सर। तुम कहाँ खड़े हो? जी सर, भोलाराम घर के सामने खड़ा हूँ सर। अच्छा, भोला राम के सर, वो भोला राम के घर के बाहर खड़ा है कि मौका मिले और उसकी दुर्घटना करा के उसकी आत्मा निकाल ले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 जल्दी जल्दी। हाँ सर। कहाँ ये- भाई? ये रहा सर। ये जी महाराज। ये भोला, ये हमारा दूत है ये। यस सर। भाई भोला राम दिखाओ ना यार, इसको तो हम जानते हैं। सर, भोला राम घर के अंदर है। तो वो कब निकलेगा? बस सर, उसकी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, अब वो ड्यूटी के लिए निकलेगा सर। अच्छा चित्रगुप्त, ये बताओ वो ड्यूटी के लिए जाएगा कैसे? सर, अपने वाहन से। अपने वाहन से जाएगा? जी सर। वाह, एक काम करो, क्या सर? उसके वाहन में कोई ऐसी त्रुटि पैदा कर दो जी सर। कि वो रुके ही ना और उसकी दुर्घटना हो जाए और हम उसके प्राण हर ले चले। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर ये सर। जल्दी करो। वेरी गुड सर। उसकी साइकिल ये खड़ी सर। हाँ तो एक काम करो, हाँ। तुम हटो, तुमसे कुछ नहीं होगा। जी सर। ये देखो, मैंने अपना काम कर दिया। इसका ब्रेक खराब हो गया। बिल्कुल खराब हो गया। अरे भोलाराम, जल्दी चलो यार, ड्यूटी का टाइम हो गया। अरे भाई, अभी तो 15 मिनट है यार। अरे जल्दी चलो यार, आजकल क्या आगे बढ़ा हुआ है। चलो रुक जा, मैं डब्बा ले लूं ना। अरे भाई, हाँ। तुम ड्यूटी चल रहे हो, मास्क नहीं लगाया यार। अरे मास्क तो रेडी है, ये देखो। अरे भैया, घर के अंदर ही से लगाना है। एक तो घरवाली है, वो भी विधवा हो जाएगी। अरे अरे ऐसी अशुभ बात मत कर मेरे भाई। सुनो, तुम साइकिल उठाओ फटाक से, मैं भी साइकिल ले लूं अपनी हाथ। जल्दी लो साइकिल यार। सर, मैं तैयार हूँ, जैसे ही गिरेगा उसकी आत्मा निकाल दूंगा सर। अरे इसमें तो ब्रेक नहीं लग रहा यार। अरे क्या हो गया? अरे मैं शाम को किसको ड्यूटी से आया हूँ, खलवारा लेके गया हूँ, फिर खलवारा से लौट के आया हूँ, ब्रेक ठीक था। अभी इसकी ब्रेक कैसा खराब हो गया? आप कैसा करोगे? अरे यार, ए छोटू, अपनी साइकिल दे भाई। ये साइकिल मैं ना ले जाऊंगा, इसका ब्रेक खराब है। जल्दी चल भाई, टाइम हुए जा रहा, जल्दी चल। यार भाई सुन, हाँ। मैं ना पहले देख लेता हूँ। अच्छा। कोई भी काम करने के पहले ये देख लो कि ये सुरक्षित जगह है कि नहीं है। बिल्कुल सही ये बात मैंने बोले। उद्योग से ही सीखा है। बहुत सुंदर यार। समझ ये में? बात काम में मानना जाना ऐसा नहीं कि पूर्ण व्यवस्था न देखें और अपना चल दे काम में, फिर नहीं। वहां जाके हम सोचें कि यार इसमें दुर्घटना है कि नहीं है। पहले से हमको तैयार रहना चाहिए, जहां से हम चल रहे हैं वहीं से हमको आकलन करते हुए अपने स्पॉट तक जाना चाहिए। मतलब सुरक्षा के पूरे नियम अपना रहे हो। हाँ, सुरक्षा के चलो, पूरे नियम। लड़के की साइकिल ले लिया। सर, ये तो ब्रेक वाली साइकिल लेके जा रहा है, बिना ब्रेक वाली तो किनारे खड़ी कर दिया। यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर, एक काम करते, एक काम करते। मैं आपको बता रहा था, ये भोला राम है, एसीसी कैमूर का कर्मचारी। ये लोग अपना वाहन ही नहीं, फैक्ट्री में कोई भी यंत्र में काम करने से पहले उसका निरीक्षण करते हैं। ये देखो रोड में कितने बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं। जी सर। मैं एक वाहन को अपने नियंत्रण में लेता हूँ हाँ। और सीधा इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ। वेरी गुड सर। देखो, जैसे ही मैं वाहन चढ़ाऊंगा तुम इसकी दुर्घटना में मृत्यु कर लो, खत्म। बिल्कुल सर, रेडी। यार बच गए भाई। ये कैसा आदमी दारू पी के चला रहा है, क्या ड्राइवर है? मेरे को लगता है पक्का शराब पिया है यार। तुम तो अलग हो गए यार भोलाराम, मेरे को तो निपटा देता। मैं इसीलिए घर से बहुत स्लो जाता हूँ, एकदम अपने दिमाग को ना स्थिर रखता हूँ भाई। हाँ भाई, मानना पड़ेगा यार, सुरक्षा के नियम बहुत अच्छे से सर, अपनाते हैं यार। आपका तो ये दूसरा दांव भी फेल हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि सड़क पर भी ये आदमी बहुत सुरक्षित, तेज वाहन देख के ये किनारे बिल्कुल खड़ा हो गया। चित्रगुप्त, मैं तो सोच रहा था कि जिसकी 4 साल बाद आनी है उसी को ले जाऊंगा, तो उसको बचाने के चक्कर में था वो। ये सुनो, दोबारा छूट गए तो। हाँ यार अब ये भोला राम जा कहाँ रहा है यार? सर, चलो वहाँ चलो। अभी अपने उद्योग पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं? जी सर। ये तो काफी अच्छी बात है। और अरे हाँ हाँ चित्रगुप्त सुनो, हाँ दरअसल क्या है, जी सर। 2 बार में फेल क्यों हो गए जानते हो? क्यों? इसकी मृत्यु जो लिखी है ना, जी सर।
दुर्घटना से तो लिखी है, जी सर। लेकिन ये औद्योगिक दुर्घटना में लिखी है, इसलिए ये नहीं गधा, होगा। बिल्कुल गधा है। इसकी मृत्यु उद्योग में लिखी है और तू उसके घर के बाहर खड़े होकर फुल्की का ठेला लगाए घूम रहा है। जी महाराज। हाँ यार, अरे उद्योग में ट्राई करता। चलो चलो अभी कोरोना के टाइम पे मेरे को गेट से बाहर निकाल दिया गया था महाराज। तो ये क्या मैंने घर के सामने खड़ा रहा, यहाँ बहुत कोशिश किया कि इनकी मृत्यु हो जाए, प्लांट उद्योग से नहीं हो पा रही महाराज, इसलिए घर के सामने चलो, आए। चलो, तुम हम लोग ट्राई करते हैं। ओ भाई, हाँ भाई। चलो यार, एलोकेशन हो गया और चले अपन। अरे सुनो ना, सामान ले लो। अच्छा, अपन को 3 हीटर में काम करना है, तो बेल्ट ले लेना, ऊंचाई में जाना है और अपना पूरा टूल्स, 1 नंबर टूल्स लेना है अपन को, है? कोई लफड़ाबाजी नहीं होना चाहिए। भैया परमिट एडमिट मिल गया आपके पास ऐसा ही? यार जब अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट टॉक कर रहे थे अपन से, अपन को समझा रहे थे सुरक्षा के बारे में, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहा? मैंने ध्यान तो पूरा था, लगता मैं सामान लेने गया होगा तभी तो परमिट मिल गया। मेरे को तभी तो परमिट दे दियो, बिना परमिट के मैं कैसे जाऊंगा यार? पूरा इसके ऊपर कंप्लीट है काम ना? करने। पूरा कंप्लीट है परमिट? कंप्लीट है, कंप्लीट है। ओके ओके, चलो चलो। सर, हाँ, अब ये लोग ये ऊपर प्री हीटर में ऊंचाई पे काम करने जा रहे हैं। ये नीचे आएगा अभी। हाँ हाँ, यहीं पे आएगा सर। ठहर जाओ, ऐसा करता हूँ मैं ऊपर जाता हूँ जी सर। और ये कितना वजन इसके सर पे फेंकता हूँ, जी सर। इसका सर तरबूज की तरह खुल जाएगा। बिल्कुल सर। उसके प्राण हार लो, ठीक है? जी सर। चलो जल्दी करो फिर, तुम तैयार है ना? बिल्कुल सर। चलो सुनो यार। अनिल भाई, सामान लेके चले अपन सब ऊपर, है? चलो। चित्रगुप्त, हाँ महाराज, आ गया नीचे वो। आ गया नीचे, फेंको छोड़ दो, पत्थर। छोड़ दो। बिल्कुल। हाँ ले, छोड़ दिया। अरे क्या हो गया बोला राम? अरे बाप रे, भाई निकाल लिया। ये ऊपर से क्या गिरा यार मेरे ऊपर, बताओ? हे अरे भगवान। मेरे भाई कुछ भी गिरा है, लेकिन ये जो हेलमेट तुमने पहना है ना, हाँ, ये तुमको बचा लिया। अरे हेलमेट तो बचा लिया, उसके जो टुकड़े निकले थे ना, वो मेरे आंख में चले जाते अगर मैं चश्मा ना पहना होता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बचाता है, पर अगर हेलमेट भर पहने रहोगे, चश्मा ना पहने रहोगे ना, तो सर तो बच जाएगा, आग की दुर्घटना जरूर हो सकती है तुम्हारी। चित्रगुप्त, जी महाराज। क्या हुआ? प्राण हर लिया तुमने? अरे महाराज, कैसे हर लेता? वो अपने सर पे इतना मोटा सुरक्षा कवच जो पहने हुए है। ये तीसरी बार बच गया तो। अरे चलो, हार नहीं मानते। जी महाराज। यम है हम। जी महाराज। हम है यम। जी। हम तो इसके प्राण हर के ही जाएंगे। सर, ये लास्ट चांस, अब मैं थक गया हूँ। ये अभी कहाँ काम करेगा? ये सर, ये ऊपर प्री हीटर में बल्ब चेंज करने गया है। अरे वाह, तुम नीचे रहो। हाँ। मैं ऊपर जाता हूँ। जी सर। और इसको वहां से मैं धक्का दे दूंगा। जी जैसे सर। ही नीचे आए तुम इसके प्राण हर लेना। अरे सर, इसको नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतनी ऊंचाई है, बीच रास्ते में इसके प्राण निकल जाएंगे। गिरे तो सही। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। सुनो अनिल, यार ये 8 फुट से ऊपर है। देखो चित्रगुप्त, मेरी एक बात सुन लो यार गुरु। हाँ यार तुम्हारे संग कुछ हो रहा है, पूजा पाठ करवा लो यार घर में। ऐसा? हाँ नहीं यार, हाँ। मेरी तो पूजा सुरक्षा है यार। अगर मैं सुरक्षा से रहूंगा ना, तो मुझे पूजा पाठ तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को भूल जाएं, हाँ। पर हम ड्यूटी अवर्स के बात करें, पर ड्यूटी के लिए कपड़ा पहने, हाँ। वहीं से हमारी सुरक्षा के प्रति पूजा चालू हो जाना चाहिए। देखो चित्रगुप्त, बिल्कुल जी सही। महाराज। धक्का दूं? नहीं महाराज, अभी पहले इसको ऊपर सीढ़ी पे तो थोड़ा सा चढ़ने दो। अच्छा भाई, ये 8 फुट के ऊपर है, तो तुम ऐसा करो, सीढ़ी लगाओ, मैं बेल्ट पहन लेता हूँ। महाराज। बिना बेल्ट के मैं न चढ़ूं। आप देखो, सामने डबल रेलिंग लगी है, 2-2 रेलिंग है, आपको थोड़ा जोर से धक्का देना पड़ेगा। अरे मूर्ख हो क्या? मैं यम हूँ, उठा के फेंक दूंगा नीचे। जी महाराज। अरे बोला राम, हाँ एंकरिंग बहुत अच्छे से करना है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चित्रगुप्त तैयार हो? बिल्कुल, दीजिए महाराज धक्का। जैसे ही नीचे आता है प्राण हर लेना। बिल्कुल महाराज। चोट लगे ना लगे तुम उसके प्राण हर लेना। बिल्कुल ठीक महाराज। है ना? अब मैं हारना नहीं चाहता। हाँ, धक्का दो महाराज। देखो अरे महाराज, जल्दी से धक्का दो ना। अरे भाई धक्का दे दिया, वो यहाँ से चला भी गया। चला गया, हाँ। पर यहाँ तो नीचे तो नहीं आया। अरे जब नीचे नहीं आया, यहाँ से चला गया तो जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? गया कहाँ? क्या मालूम महाराज, जरा जरा ऊपर से देखो। चित्रगुप्त जी महाराज। भाई, ये मानो तो गुरुत्वाकर्षण बल को भी चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है।
अरे गुरुत्वाकर्षण बल को चुनौती नहीं दे रहा है। हाँ। ये सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ था जिससे ये रास्ते में ही लटक गया है। फिर क्या, उसके प्राण नहीं निकले, अब वो सुरक्षित है पूरी तरह। ओहो, चित्रगुप्त जी महाराज। सुनो जी महाराज। मेरे पास एक उपाय है। अब क्या बचा महाराज? नहीं, अभी भी एक उपाय बचा है मेरे पास। बचा है? हाँ। क्या? अब हम चलते हैं ब्रह्मदेव के पास। जी महाराज। देवलोक में। जी महाराज। और वहां जाके उनसे हम विनती करते हैं, क्या? याचना करते हैं कि हे प्रभु, अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भविष्य में आप मानव की मृत्यु औद्योगिक दुर्घटना में लिखना तो बंद ही कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो हम रहेंगे ना हमारी नौकरी, और हमारा मंत्रालय तो पूरी तरह हो जाएगा बंद, और सृष्टि का पूरा हो जाएगा बंटा ढाल। तो ये जो चक्र है प्रभु, इसे यदि चलाए रखना है तो आप औद्योगिक दुर्घटना में व्यक्ति की मौत लिखना पूरी तरह बंद कर दें। बिल्कुल महाराज। आपने देखा कि भोला राम सिर्फ इसलिए बचता रहा क्योंकि उसने सुरक्षा के हर नियम, हर कानून का कड़ाई से, ईमानदारी से पालन किया। किसके लिए? कंपनी के अधिकारी को दिखाने के लिए नहीं, सुरक्षा के पेट्रोलर से बचने के लिए नहीं, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए। इसलिए वो हर बार बचता रहा। आप भी हमारे साथ में एक शपथ लीजिए कि जो हमें प्रबंधन ने सुरक्षा के उपकरण दिए हैं, जो हमें सुरक्षा से काम करने के लिए, जो भी उपयोग करने के लिए जो भी हमें उपकरण दिए गए हैं, जो हमारे मैंडेटरी पीपीईज हैं, हेलमेट, चश्मा, जूता, जैकेट, इन सभी चीजों का पूरी ईमानदारी से हम पालन करेंगे और उद्योग में आके काम करेंगे, सुरक्षित अपने परिवार के पास शाम को अपने घर जाएंगे और इस उद्योग के अंदर शून्य दुर्घटना के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मां जन्म देती है एक बार, सुरक्षा जन्म देती है बार बार। मां जन्म देती है एक बार, सुरक्षा जन्म देती है बार बार। धन्यवाद। जय हिंद।